कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसने एक डॉक्टर के भी होश उड़ा दिए। अगली सुबह कबीर ने लैपटॉप पर कैमरे का फुटेज देखना शुरू किया। रात के ठीक 2:15 पर कबीर अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन तभी कमरे की बंद खिड़की अपने आप ही धीरे धीरे खुलती है। बाहर से कोहरे को चीरता हुआ वही डॉपलगैंगर, कबीर का वही हम शक्ल कमरे के अंदर कदम रखता है। वो कबीर के पास बिस्तर पर बैठ जाता है। वह हम शक्ल कुछ देर सोए हुए कबीर को अपनी सूनी आंखों से घूरता रहता है और फिर कबीर की स्टडी टेबल पर ही बैठ जाता है। वो हम शक्ल कबीर की मेडिकल डायरी उठाता है, पेन लेता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। लिखने के बाद वो वापस खिड़की से बाहर कोहरे में जैसे गायब हो जाता है। कबीर ने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद किया और अपनी डायरी का वो पन्ना खोला। वहाँ कबीर की ही हैंडराइटिंग में एक खौफनाक लाइन लिखी हुई थी, आज रात मैं हमेशा के लिए इस शरीर को अपने साथ ले जा रहा हूँ। कबीर का मानो दम घुटने लगता है। उसे समझ आ गया था कि आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। रात के ठीक 2 बज चुके थे। कबीर ने हॉस्टल के कमरे के सारे दरवाजे अंदर से मजबूती से लॉक कर दिए थे। खिड़की पर भारी लोहे की कुंडी लगा दी थी। उसने तय किया था कि आज की रात वो सोएगा ही नहीं। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा टेबल लैम्प जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। कबीर के सामने उसकी मेडिकल बुक्स खुली हुई थीं, पर वो एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा था। टिक 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 घड़ी की सुइयां 2:14 पर पहुंची। अचानक कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि कबीर के मुंह से निकलने वाली सांसें जैसे धुंध बनने लगी। लैंप की रोशनी टिमटिमाते हुए बुझ गई। पूरा कमरा घने ठंडे अंधेरे में डूब गया था और तभी